बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर एनर्जी नासिर शाह साहब, मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट सईद गनी साहब और सदर कराची डिवीज़न, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब, वकार मेहदी साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नजमी आलम साहब, एडवाइज़र, यहाँ बैठे हुए सारे कौमी सूबाई असम्बली के मेंबरान, स्पेशल असिस्टेंट्स, स्पोक्स पर्सनस, डिस्ट्रिक्ट के सदूर, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के अहदेदार, पार्टी के वर्कर्स, हमारे एनजीओ पार्टनर्स, मीडिया के दोस्त और उसके साथ साथ आज के जो बेनिफिशरीज़ हैं जो यहाँ जमा हैं, जिनको आज ये होम सोलर किट्स दी जाएंगी, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। खले सबको रोज़ा लग रहा है, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ। इतनी अच्छी माहौल में इधर तो शाम तक बैठ सकते हैं हम, रोज़ा नहीं लगे किसी को। नारे का जवाब तो देना जोरदार, नारे भुट्टो। ऐसे बात हुई नहीं यार, आराम आराम से। आज हम उस सिलसिले की एक कड़ी जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 29 अगस्त 2024 को चीफ मिनिस्टर हाउस में शुरू की थी, जब उन्होंने पहले ये सोलर होम सिस्टम्स लाड़काना के और मलीर के बेनिफिशरीज़ को दिए थे। उसके बाद एक इवेंट मैं सक्खर में कर चुका हूँ, हैदराबाद में इवेंट हुआ है, और आज यहाँ कराची में, कराची के 7 डिस्ट्रिक्ट्स में हम ये सोलर होम सिस्टम्स की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और ये सिलसिला अभी जारी रहेगा इंशाल्लाह। हर ज़िले के अंदर पहले फ़ेज़ में, जैसे नासिर शाह साहब ने बताया, ये 2 लाख सोलर होम सिस्टम्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। और इसी के साथ साथ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत पे, उनकी डायरेक्शन में हम 3 लाख और की प्रोक्योरमेंट और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर चुके हैं। तो सबसे पहले तो आज जिनको ये सोलर होम सिस्टम्स मिलेंगे उनको मुबारकबाद, और उसके साथ साथ आगे इंशाल्लाह ताला जो चेयरमैन साहब का एक विज़न है उसके बारे में भी कुछ आपको बताऊंगा। और सिंध हुकूमत जो ख़ास तौर पे, इसलिए और ज़्यादा चीज़ों पे बात नहीं करूँगा, एनर्जी पे ही बात करूँगा, जो हमारी कामयाबियाँ रही हैं और जो हमारे प्लान्स हैं उनका थोड़ा जिक्र करूँगा। नासिर शाह साहब ने और सईद गनी साहब ने बताया कि आजकल वो सबसे पहले करने का रिवाज बहुत चल पड़ा है। तो सबसे पहले अगर कोई आया है तो सबसे पहले वही काम, तो उसके लिए तो पहला ही होता है। यहाँ पे सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ने सोलर की शुरुआत जो की थी वो तब की थी जब वफाकी हुकूमत ने, उस वक्त की वफाकी हुकूमत ने पाबंदी डाली थी सोलर सिस्टम्स पे, रिन्यूएबल्स पे, विंड और सोलर पे पाबंदी जब डाली थी उस वक्त सिंध हुकूमत ने, और मैं आपको साल महीना भी बता सकता हूँ, 2013 दिसंबर, उस वक्त की वफाकी हुकूमत ने कहा कि जी, उस वक्त था कि जी हम LNG के प्लांट लगाएंगे, इंपोर्टेड कोल के प्लांट लगाएंगे। तो उन्होंने विंड और सोलर यानी रिन्यूएबल्स पे कहा पाबंदी। ये आप देख लें, पुराना रिकॉर्ड है मेरे पास, इंस्टीट्यूशनल मेमोरी इतनी ज़्यादा है कि मैं आपको बता सकता हूँ। उस वक्त हमने कहा भाई तुम भले पाबंदी लगाओ, और हमने शुरुआत कहाँ से की? हमने शुरुआत की, हमारे 2 गांव थे खिप्रो तालके में, अछड़ा थर आपने सुना होगा, इंडियन बॉर्डर के साथ। उधर के लोगों ने कहा, और उन 2 गांव का नाम है उमेद अली जो तड़ और दूसरा है हाशिम अली जो तड़। इन 2 गांव वालों ने कहा कि जी हम अपना खाना बनाते हैं, जो इंडियन बॉर्डर पे लाइट्स लगी हैं, हिंदुस्तान ने लगाई हैं,
उनसे हम अपना खाना बनाते हैं, रात को बाहर निकलते नज़र आती है। तो हमने सबसे पहले सूबा सिंध में डिस्ट्रिक्ट सागड़ में हिंदुस्तान के बॉर्डर के 1.5-2 किलोमीटर दूर ये 2 गांव थे, उस पूरे गांव को हमने सोलराइज किया था। उसमें हर घर को 2 पंखे और 3 बल्ब्स। मैंने अभी एनर्जी डिपार्टमेंट के जो इधर मौजूद थे उनसे पूछा कि अरे मैं बात करूंगा, ज़रा कंफर्म कर लो। उसने मुझे कंफर्म किया है कि हमने कुछ दिनों पहले भी चेक किया था, वो सिस्टम अभी तक चल रहा है उनका, उन गाँव में। तो 2013 दिसंबर की मैं बात बता रहा हूँ, जब वफाकी हुकूमत ने बैन लगाया हुआ था सोलर सिस्टम्स पे, तो सिंध हुकूमत ने वो सोलर सिस्टम उन 2 गांव को लगा के दिया। उसके साथ साथ हमने क्या किया उसी साल में, फिर ये 2014 की बात है, वो पहला पायलट प्रोजेक्ट करने के बाद हमने 2014 में नगर पालिका डिस्ट्रिक्ट के 600 स्कूल, ये ऑफ ग्रिड थे, वहाँ बिजली नहीं थी और इनमें स्कूल दिन में चलते हैं, हमें बैटरी बैकअप की ज़रूरत नहीं थी, तो हमने उन 600 स्कूल्स को सोलराइज किया था। ये भी 2014 की बात है। तो ये थी शुरुआत होम बेस्ड सोलर, या जो हमारी सरकारी इमारत हैं उन पे सोलर सिस्टम शुरू करने की। उसी ज़माने में हमने, मुझे अच्छी तरह याद है, जैसे बताया मैं उस वक्त एनर्जी मिनिस्टर हुआ करता था, 2 स्कीम्स भी शुरू की थी 25-25 मेगावाट की, कि हम सक्खर शहर को सोलर इलेक्ट्रिसिटी देने चाहते थे। लेकिन हमारे आड़े क्या बात आ गई, यही जो बैन था वफाक का उस वक्त सोलर सिस्टम्स पे, और जो आज तक किसी न किसी तरीके से चल रहा है। अभी कहते हैं हमारे पास बिजली की प्रोडक्शन बहुत है, इसलिए हम आपको इजाज़त नहीं दे सकते। ये पूछो उनसे कि इस वक्त हम कोरंगी डिस्ट्रिक्ट में यहाँ कितनी लोड शेडिंग होती है रोज़ाना के हवाले से, लेकिन कहते हैं बिजली बहुत है हमारे पास। मैं कहता हूँ कि बिजली बहुत नहीं है, बिजली आप प्रोवाइड नहीं कर सक रहे हैं, और हमें इसीलिए सिंध हुकूमत ने एक रिन्यूड एफर्ट शुरू किए सोलराइज करने के लिए, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत पे। मैं एनर्जी डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, 1-2 चीज़ें और आपको बता दूँ, फिर मैं मौजूदा हालात पे आ जाऊँगा। मौजूदा जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं उन पे इन्होंने उसी वक्त क्या किया है कि इम्पोर्टेड कोल के पावर प्लांट शुरू किया। आप सबको पता है ये साहिवाल में प्लांट शुरू हुआ, एक और जगह पे भी है, मुझे नाम याद नहीं अभी। ये इन्होंने इम्पोर्टेड कोल के प्लांट शुरू किए और कहा कि जी थर का कोयला इस काबिल नहीं है कि इससे बिजली पैदा की जा सके। ये 2012-13 की बात है, बल्कि 2013 में राजा परवेज़ अशरफ साहब ने, वज़ीर आज़म थे, उन्होंने हमें अप्रूव करके दिया ये प्रोजेक्ट के वफाक की गारंटी हमें मिलेगी, हमें चाहिए थी। उसके बगैर उसके लिए कर्ज़ा लेना मुश्किल था, लेकिन वो कर्ज़ा देने में उन्हें हमें वो उस पर साइन करने में 3.5 साल लगाए थे। 2016 में जाके फाइनली हमें वो गारंटी मिली थी, और उसमें वही बात है कि जी ये कोयला इस काबिल नहीं है कि इससे बिजली पैदा की जा सके। लेकिन हुकूमत सिंध ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में, आसिफ अली जरदारी साहब की क़यादत में, जब आसिफ अली जरदारी साहब खुद उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को थर ले गए और उनसे इफ्तिताह कराया, ग्राउंड ब्रेकिंग कराई पहले 2015 में। तब तक हमारे पास लोन अप्रूव नहीं था, लेकिन हमने सारी कोशिशें कर रहे थे कि किसी तरीके से वफाकी हुकूमत को इंटरेस्ट दिलाया जाए। फाइनली उन्होंने जब हमें लोन अप्रूव करके दिया, तब भी इस शर्त पे करके दिया कि अगर इस लोन में डिफ़ॉल्ट हुआ तो हम सिंध के हिस्से के NFC अवार्ड से काट लेंगे। तब जाके उन्होंने लोन अप्रूव किया था, हमने उसको भी कबूल किया। और अल्लाह ताला के करम से 2018 में, जब वो केयरटेकर का ज़माना था 2018 का, जब थर में कोयले की लेयर तक पहुँचे थे, आपको याद होगा,
और जैसे ही हुकूमत आई थी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद जाके उन्होंने वो कोल माइन के बॉटम पे गए थे जहाँ पे कोयला निकल रहा था। शायद ये 6,000 रुपये अफोर्ड ना कर सके, लेकिन उनके लिए अगली स्कीम जो 3 लाख की हम हुकूमत सिंध की तरफ से कर रहे हैं, उसमें इंशाल्लाह उनको सोलर होम किट्स दी जाएंगी। तो 6,000 रुपये उन्होंने देने। ये टोटल स्कीम तकरीबन 10 अरब रुपए की है। बहुत सिंपल है, 2 लाख दे रहे हैं, जिसमें 20% देंगे बेनिफिशरीज और 80% गवर्नमेंट, 80% गवर्नमेंट दे रही है। इसके 80 भी नहीं, 12% दे रहे हैं बेनिफिशरीज, बाकी हम देंगे। टोटल 10 अरब रुपए की ये स्कीम है और इंशाल्लाह ताला ये अगले नासिर साहब 1.5 से 2 महीने में सारी कंप्लीट ये शुरू हो गया। हर डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे। अगले रमज़ान शरीफ और उसके अगले महीने में इंशाल्लाह शवाल के महीने में ये सारी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी हमारी 2 लाख। और उसके बाद जो अगला हमारा है उसकी भी प्रोक्योरमेंट कैबिनेट ने भी इजाज़त दे दी है उसकी, और वो प्रोक्योरमेंट चल रही है। इसलिए कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने मैनिफेस्टो में और हुकूमत सिंध को 2 चीज़ों की हिदायत की है। इन अगले 5 सालों में, साल गुजर गया, इंशाल्लाह कुछ दिनों में हम आपसे साल की जो कारकर्दगी है वो भी डिस्कस करेंगे। अगले 4 सालों में यानी 5 साल मिला के उन्होंने कहा 2 चीज़ों पे मैंने फोकस करना है। एक बिजली, सस्ती बिजली, और दूसरा पीने का साफ़ पानी। तो इन दोनों इनिशिएटिव्स पे हम काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आज के इस प्रोग्राम में जो बेनिफिशरीज़ हैं उनको ये मिलेंगे और उसके बाद ये सिलसिला जारी रहेगा। और जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का प्रोग्राम है कि हमने सस्ती बिजली और 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, वो हमारा बिल्कुल इंशाल्लाह ताला पूरा अज़म है कि हम इस टेन्योर में अपने इस वादे को पूरा करेंगे। मैं एनर्जी डिपार्टमेंट का शुक्रगुज़ार हूँ जिस तेज़ी से वो काम कर रहे हैं और जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो को और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत पे अमल दरामद कर रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि हम कामयाब होंगे अपने इस मिशन में कि हम इस सूबे के लोगों को सस्ती बिजली और जो गरीब से गरीब तर लोग हैं उनको मुफ्त बिजली फराहम कर सके। इसलिए कि अब बिजली एक ज़रूरत बन गई है, ये कोई ऐश व आराम नहीं है। बिजली के बग़ैर आदमी नहीं रह सकता। मैं इस वक्त ख़ास तौर पे ये मौका है तो अब मुझे पता है कि मेरे मीडिया के थ्रू ये बात हर जगह पहुँचेगी। वफाकी हुकूमत से पुरज़ोर इल्तिजा करता हूँ कि ख़ास तौर पे इस रमज़ान शरीफ के महीने में लोगों को और तकलीफ़ में ना डालें, लोड शेडिंग ना करें। गैस का जो एक मेजर प्रॉब्लम हो गया है, बातें हम बहुत करते हैं लेकिन गैस इंश्योर करें। और ख़ास तौर पे सूबा सिंध में, मैं इस वजह से नहीं कि सूबा सिंध के लोग कोई अलग हैं, लेकिन हमें आइनी तहफ़्फ़ुज़ ये हासिल है कि जिस सूबे में गैस पैदा होती है उस सूबे के लोगों का पहला हक़ है। तो उन सूबे के लोगों के लिए ये गैस लोड शेडिंग सूबा सिंध में ख़त्म करें। इसके लिए मैं पुरज़ोर इल्तिजा करता हूँ वफाक से कि वो अपनी आइनी ज़िम्मेदारी पूरी करें। इंशाअल्लाह ताला हुकूमत सिंध, सदर आसिफ अली जरदारी साहब, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सरबराही में आपकी खिदमत के लिए कोशा रहेगी। सिंध के लोगों ने हमेशा पीपल्स पार्टी को तरजीह दी है, इसलिए कि पीपल्स पार्टी सिंध के लोगों की आवाज़ बन के निकलती है, सिंध के लोगों की ज़रूरियात पूरी करने के लिए कोशा रहती है। और इंशाअल्लाह ताला हम चेयरमैन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और चेयरपर्सन हमारी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जो विज़न है उसको लेते हुए सदर आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की रहबरी में हम आगे बढ़ते रहेंगे। इंशाअल्लाह ताला ऐसे और बहुत मौक़े आएंगे, आपसे मुलाकातें होती रहेंगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। रमज़ान शरीफ में आप सब इधर तशरीफ़ लाएँ। इंशाअल्लाह मैं सिर्फ ये कहूँगा कि डिसिप्लिन से जो भी डिस्ट्रीब्यूशन अभी आप देखें, अगर मीडिया वाले कुछ सवालात करना चाहते तो उसके बाद मैं हाजिर हूँ करूँगा। मैं नहीं करना चाहते, अभी नहीं करूँगा, ये हो जाए उसके बाद बैठ जाएंगे। अगर जब चले, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया। चले
एक और नारा हो जाए जोरदार, जिए भुट्टो।